welcome to our official YouTube channel Sanskaram Group of School. So guys, I am your teacher Reena taking your English class once again here. Guys, in previous lecture we revised our first part of this chapter. Now in this lecture we revise our remaining part of this story. Okay, our chapter number 10, Boon. Topic will be reading and discussion. So move on the next slide. This is our next slide. Guys, look here. Grandpa drops Boon and her sister Shabnam in the middle of the stream. Stream means होता है धारा में. Okay? Stream means क्या होता है? धारा में. ग्रैंडपा बूंद को कहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं? बूंद और उसकी सिस्टर शबनम को नदी की धारा के बीच में ड्रॉप कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं. दे फ्लोज डाउन द हिल्स एंड जॉइन अ रिवर. अब वो पहाड़ियों पे से बहती हुई एक नदी में जाकर मिल जाती हैं. ओके, रिवर मीन्स होता है बेटे नदी. बहना, फ्लो डाउन मीन्स नीचे बहना. हिल्स मीन्स पहाड़ियों पर. ओके, सो वो क्या करती हैं? वो दोनों बहते हुए, पहाड़ों से बहते हुए एक नदी को ज्वाइन कर लेती हैं, नदी में शामिल हो जाती हैं. द रिवर फ्लोज थ्रू आ जंगल. थ्रू मीन्स के द्वारा, में से. द रिवर फ्लोज, नदी क्या होती है? बहती है. कहाँ से? एक जंगल में से होकर बहती है, जाती है. बूंद एंड शबनम सी मैनी ट्रीज एंड एनिमल्स नियर द रिवर. अब क्या होता है? बूंद और शबनम जब उस नदी में से बहती हैं, नदी के साथ साथ बहती हैं, तो वो नदी कहाँ से जाती है? जंगल में से. वो वहाँ पर क्या देखती हैं? मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़, एंड एनिमल्स, और बहुत सारे पशु. कहाँ पर? नियर द रिवर. नियर का मतलब होता है पास में, नदी के पास वो ये सब चीजें देखती हैं. क्या क्या? बहुत सारे ट्रीज, एनिमल्स. ओके, सो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको एनिमल्स नजर आएंगे. नाउ हेयर आर मोर लोड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ट्रीज, एंड दिस इज द river. Okay, this is the Boond and this is Shabnam. Okay guys, so now look at the next picture. It has the river flows down to the through the town. Okay, soon, थोड़ी ही देर बाद the river grows big. अब जो नदी होती है वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है. ग्रो बिग. ओके, बूंद कैन नाउ सी हाउसेस. अब बूंद क्या देख सकती है? बूंद वहां पर हाउसेस को देख सकती है, घरों को देख सकती है. एंड लोट्स ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर देखती है. ओके, व्हाट इज दिस स्मेल? अब बूंद क्या कहती है? बूंद शाउट. शाउट का मतलब चिल्लाना. बूंद शाउट करती है. स्मेल मीन्स गंध आना, बदबू आना. ठीक है, ये गुड स्मेल भी हो सकती है और बैड स्मेल भी, लेकिन दिस इज द बैड स्मेल. सो मीन बूंद शाउटेड, व्हाट इज दिस स्मेल? ये कैसी बदबू आ रही है? लुक एट द सोर. सोर का मीनिंग होता है किनारा. देखो उस किनारे पर. ये जैसे यहाँ से बूंद एंड शबनम आती है तो ये क्या कहती है? देखो उस किनारे पर. ये देखिए, so many peoples are bathing and washing their clothes. बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? washing कर रहे हैं, bathing कर रहे हैं. okay, look at here, they are washing, they are bathing. okay, bathing means नहाना और washing means कपड़े धोना. okay, they are throwing garbage into the river. और वे क्या कर रहे हैं? कूड़ा कचरा नदी में फेंक रही हैं. थ्रोइंग मीन्स फेंकना, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा. इनटू द रिवर मीन्स नदी के अंदर. ओके, ऑल दैट डर्ट इज द रीजन फॉर द बैड स्मेल, सेज शबनम. अब शबनम कहती है इन सब का कारण क्या है? इन्हीं सब का कारण है ये जो गंदी बदबू आ रही है,
वो जो इसी बैड स्मेल आ रही है, इसी के कारण ये सभी हो रहा है। ओके, ये इन सभी के कारण। ओके गाइस, सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ look at here, in this picture lots of garbage that release from the factories में से जो कूड़ा कचरा होता है वो नदी में बहा दिया जाता है। I cannot breathe, अब वो क्या कहती है बूंद, मैं यहाँ सांस भी नहीं ले सकती हूँ। Let's go back, चलो वापिस चलें, बूंद says, बूंद ने कहा। ओके ओके, लेट्स गो बैक, शबनम सेज, अब शबनम क्या कहती है, ठीक है चलो वापस चलते हैं। ओके, लुक एट हियर, ये अब वापस जा रही है बूंद एंड शबनम, ही इज द ग्रैंडफादर। ओके, सो ग्रैंडपा इज इन द स्काई, ग्रैंडपा कहाँ होते हैं, आसमान में होते हैं। ही सीज बूंद एंड शबनम एंड टेक्स देम इन हिज आर्म्स, वो बूंद और शबनम को देखते हैं और उनको अपने हाथों में उठा लेते हैं, उनको अपनी बाजुओं में उठा लेते हैं। दे टर्न बैक इनटू ड्रॉप्स एंड गो बैक टू देयर फैमिली इन द स्काई, जब उनको वहाँ पर डाला गया था, छोड़ा गया था रिवर में, अब वो वहाँ से वापस आ जाती हैं और अपनी फैमिली में आकर शामिल हो जाती हैं। ओके गाइस, सो आपको पता चला कि किस तरीके से हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए और पानी का किस प्रकार यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ना तो हमें ज़्यादा से पानी में, जैसे नदियाँ बह रही हैं वहाँ पर हमें कूड़ा कचरा डालना चाहिए जिससे कि वो नदी में जो पानी है वो गंदा हो जाता है, तो पानी को अच्छे तरीके से सेफली यूज़ करना चाहिए। और सेकंड थिंग हमने इस चैप्टर से क्या सीखी कि हमें अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ जाना चाहिए, जैसे ग्रैंडपा ने बूंद को शबनम के साथ भेजा था। ओके, और बूंद और शबनम ने वहाँ पर बहुत कुछ देखा। सो गाइज, you needs to discuss with your parents regarding this chapter, and if you like this video please share and subscribe it. Thank you so much. Have a great day.